बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ मुसलसल कोशिशें करिए कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बहाल हों और तहरीक इंसाफ के लिए कोई आगे जाने का रास्ता निकाला जाए। इस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश रही है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि 9 मई के वाक़े पे इमरान खान साहब खुद जो है माफ़ी मांगें और इसको कहें कि ये उनसे गलती हुई है, लेकिन इमरान खान साहब ये सब करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर मौजूद क़यादत कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ना गुज़ीरें, लेकिन हम कोई भी डील इमरान खान साहब के लिए नहीं चाहते हैं। हम पाकिस्तान के लिए ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मफाद में हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अगर देखें, बाहर मौजूद क़यादत जो है वो सियासी इख्तलाफ का शिकार है और आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही है। ये मामला अब तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में डिस्कस हुआ कि ये इख्तलाफात मजीद बढ़ रहे हैं, इनको किस तरह से कम किया जाए। हालिया लड़ाई नाज़रीन जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पर हुई थी और अब एक मुकम्मल लाए अमल तय कर लिया गया और उस लाए अमल के मुताबिक एक कमेटी बना दी जाएगी। वो कमेटी 5 रुकनी कमेटी फैसला करेगी कि कौन बंदा जाएगा, उसकी बाकायदा बानी पीटीआई से अप्रूवल ली जाएगी और इमरान खान साहब के 3 नामजद करदा अफराद जो हैं इस कमेटी में शामिल हैं, जिसमें गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजोता हैं। ये 3 लोग जो हैं कमेटी का डिसीजन लेके इमरान खान साहब के पास जाएंगे, इमरान खान साहब से उसका अप्रूवल मिलेगा और फिर मुलाकात कराई जाएगी। और इस तमाम प्रोसेस को फॉलो किए बगैर अगर कोई शख्स इमरान खान साहब से मुलाकात करता है तो वो तौहीन का मुर्तकिब करार पाएगा, यानी उसने सियासी कमेटी का फैसला नहीं माना, जिसके बायस उस पर एक्शन लिया जाएगा सियासी पार्टी की जानिब से। एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी वाज़े हमें जो लाइन है वो नज़र आ रही है और वो ये लाइन है कि आप पहले माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों का जो है कफ़ारा अदा करें और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। हुकूमत की अगर बात करें नाज़रीन, तो हुकूमत भी हमें परेशान नज़र आ रही है। नहरों वाला मामला ऐसा है जिस पर वज़ीर आज़म ने अभी तक जो है सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये इजलास बुलाया जाए क्योंकि वो इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि सिंध अवाम ने हमें वोट दिया है और हम उन अपने वोटर्स को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। नहरों वाले मामले पर हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि नहरों वाले मामले पर हम हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे, आज इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ इफ्तिखार शराजी साहब मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सलीम साहब, क्या देखते हैं एक दफ़ा फिर से बैकडोर राब्तों की बातें हो रही हैं, क्या तरीके इंसाफ अपने लिए कोई रास्ता निकाल पाएगी? देखिए, इसका जवाब 2 तरह से दिया जा सकता है। पहली बात तो यह कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, एक तो 3-4 मरतबा जो कोशिश पीटीआई की तरफ से की गई, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उससे तो किसी किस्म की कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 3 मरतबा के करीब तो डीजी आईएसपीआर ने न सिर्फ ये कि डिनाई किया कि कोई बातचीत का इम्कान है, बल्कि बुरी तरह से रिएक्ट करके ये तक कहा कि अडयाला के कैदी का अगर ख़त आएगा भी तो हम उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। एक दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनसे किसी किस्म की बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इन्होंने बातचीत करनी है तो ये हुकूमत की तरफ देखें जो इत्तेहादी हुकूमत है, या पार्लियामेंट की छत के नीचे जाके बैठ के बातचीत करें। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2 मरतबा, एक दफ़ा कोर कमांडर की मीटिंग से खिताब करते हुए और एक दीगर तकरीब में आर्मी चीफ ने खुद भी ये कहा कि अब किसी किस्म की बातचीत पीटीआई से नहीं हो सकती, उनको अगर बातचीत करनी है तो वो सियासी रास्ता निकालें। हैविंग सेड दैट, एक उम्मीद थोड़ी सी पैदा हुई थी जब पेशावर में एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई थी और उसमें बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई थी, लेकिन उसको जिस बुरी तरह से पीटीआई ने गाया और जिस तरीके से उसके ऊपर माइलेज लेने की कोशिश की, वो मेरे ख्याल से उसका फौरी तौर पर फिर जवाब देना पड़ा डीजीपी आईएसपीआर को कि जनाब ये मुलाकात सिर्फ वहाँ सिक्योरिटी के हवाले से थी, इसका कोई ताल्लुक पीटीआई या पीटीआई की सियासत से नहीं है। ये तो है मंजरनामा जो हमारे सामने है। लेकिन एक मरतबा फिर अडयाला से ये आवाज़ उठी कि जनाब आप जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, लेकिन 48 घंटे से पहले वहाँ से दूसरा मैसेज आया कि उन्होंने किसी को ये मैंडेट नहीं दिया है।
अगर आपको याद हो, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के हवाले से कहा गया था कि उनको असाइन किया है बानी पीटीआई ने कि आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करें। इसकी तरदीद भी आ गई है, अब जाएं तो जाएं कहाँ, समझ में नहीं आती है कि क्या पीटीआई अभी तक इस बारे पर जिद है कि वो बात करेगी तो एस्टेब्लिशमेंट से करेगी, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा दिखाई नहीं देता है जिससे ये एनकरेजमेंट मिले कि गालबन इस किस्म के कोई मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। दूसरा, इसका एक यानी तय करने का तरीकाकार ये है कि हुकूमत जो है उसके स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं। वो भी इसको रिडिक्यूल कर रहे हैं कि ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच मुज़ाकरात बहाल हो जाए। ये है आज की तारीख में मंजरनामा। जी इफ्तिखार शिराजी साहब, आप क्या समझते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब से जब सवाल हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट से आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खान अपने लिए तो कोई डील सीख नहीं कर रहे, ही इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के लिए वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? यकीनन वो जो कह रहे होंगे उसका मतलब वही होगा, लेकिन इस वक्त जिस बयानिए के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी है, तो कि उस बयानिए के साथ अगर कोई डायलाग होते भी हैं और उसके नतीजे में अगर कंसेशंस मिलती हैं तहरीक इंसाफ को, तो फिर लूज़र कौन होगा? यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट होगी और हुकूमत वक्त होगी। तो मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में कि जब तहरीक इंसाफ एक एग्रेसिव बयानिया लेके चल रही है जिसमें हुकूमत हदफ तनकीद है ही है, साथ में इदारों को भी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उनके लिए स्पेस बन पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि माजी में हमने देखा है, आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला से लेके फिर जनरल बाजवा तक पे तनकीद की, लेकिन बाद में ऑल ऑफ सडन फिर नून लीग के एक हमें नैरेटिव के अंदर एक बदलाव देखने को मिला, और फिर आपने देखा कि उसके बाद यू टर्न हुआ, और उस यू टर्न के नतीजे में फिर क्या हुआ, फिर अगेन एक एंगेजमेंट चली, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और फिर दोबारा वो लोग इक़्तिदार में आज हमें नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी अगर इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो उनको ऑप्शंस दी गई थी कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, वो बनी गाला चले जाएं, खामोश होकर बैठ जाएं, हदफ तनकीद इस्टेब्लिशमेंट को न बनाएं, तो मेरे ख़्याल में अगर ये रवैया अख्तियार करेंगे इमरान खान और उसकी जमात, तो फिर तो शायद बैकडोर राब्तों की मुज़ाकरात की हिस्ट्री इस मुल्क के अंदर है। हमेशा बैकडोर के ज़रिए मामला तय हुए हैं, ना तो अदालतों के ज़रिए हुए, ना ही पार्लिमान की छत के नीचे, और ना ही सियासतदान आपस में बैठ के मामला को तय कर पाए हैं। तो मुमकिन है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि जब तक बयानी के अंदर बदलाव नहीं आएगा, जब तक जो सियासत के अंदर एक एग्रेसिव पेन है उसको कम नहीं करेगी तहरीक इंसाफ, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी और कोई एक बैकडोर के ज़रिए किसी किस्म की कोई मुफाहमत या कोई रास्ता निकल पाएगा। अब देखना ये है कि किस उम्मीद के साथ बैठे इमरान खान, क्योंकि जैसे बुखारी साहब ने भी कहा कि इससे पहले अगरचे मुज़ाकरात की कोशिशें भी हुई और ताकत या सड़क के ज़रिए, जो हम कह सकते हैं कि अवामी ताकत के ज़रिए मामलात को एड्रेस करने की कोशिश की, हर दो तरह से चीज़ें नाकाम हुई। वजह ये थी कि जो बयानिया है उसके अंदर किसी किस्म का बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा। हमारे साहब, ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे बयानिया को कहा गया कि इसे टोन डाउन करें, अगर इसे टोन डाउन आप करेंगे तो कुछ बेहतरी आ सकती है, मामलात आपने आगे बढ़ाने हैं तो पहले ये वाला रास्ता इख्तियार करें। डू यू एग्री विद दैट? देखिए कंबर, हमें पहले जो ज़मीनी हकाइक हैं उसको देखना चाहिए। ये अभी जो बयानिया सामने आया या जो मंजरनामा बना हमारे सामने, वो ये था कि इमरान खान और इस्टब्लिशमेंट के मुज़ाकरात या पीटीआई और इस्टब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात के दो रास्ते थे, एक तो अली अमीन गंडापुर को टास्क सौंप दिया खान साहब ने, दूसरा ये था कि बाहर से कोई वफ़द आया है और यहाँ कुछ अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों के बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं, उन मुलाकातों में इमरान खान के हवाले से कोई बात हुई ही नहीं। वो उन लोगों की अपने हवाले से कुछ मुलाकातें, डॉक्टर्स का जो वफ़द आया था, तो जो मेरे इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान में अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस सिलसिले में वो बुनियादी तौर पर आए थे। और इमरान खान के हवाले से हो सकता है 2-4 मिनट बात हुई है, लेकिन जब वो चले गए तो फिर क्या बना, हमारे सामने तो कुछ नहीं है ना इस वक्त। उसको तकरीबन 2-4 दिन हुए। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर को टास्क सौंप दिया, तो भाई अली अमीन गंडापुर तो गुज़श्ता 1 साल से डे टू डे राब्ते में हैं,
वो तो रोज़ रोज़ राब्ते में है। वो तो जब 24 नवंबर को वहाँ से जुलूस लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो उससे चंद घंटे पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी। उनको सियासत करने दी जा रही है, लेकिन उनके साथ इमरान खान के हवाले से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। और कम्युनिकेशन क्यों हो? BLA की हमायत में भी बयान आता है, महारंग बलोच की हमायत में भी बयान आता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट सरगर्म हैं उनकी हमायत में भी मुसलसल बातें हो रही है। सोशल मीडिया जो है अगर टोन डाउन कर भी ले चंद घंटों के लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो उसी तरह वो जो उनके यूट्यूबर्स हैं वो तो लगे हुए हैं, वो तो वही बातें कर रहे हैं। एक सहाफ़ी एक अहम तरीन शख्सियत के फैमिली के हवाले से, फ़ीमेल के हवाले से बातें करता है, उनके हमायत में भी उनका सोशल मीडिया बोल पड़ता है। तो फिर कौन सा रास्ता बचा है कि उनके साथ तो बातचीत को? कि ये जो टॉन डाउन है ना ये होना है ना ये पॉसिबल है। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है कि भाई नैरेटिव को अपने कंट्रोल कर लो या सोशल मीडिया को अपने बंद कर लो या उसका जो है मुंह आप इस टाइम पे राइट नाउ उसे शट योर माउथ जो है वो कर लें तो आप बेहतर हो जाएंगे, चीजें मामलात हो जाएंगे। आपकी क्या राय है इसमें? पहली बात तो यह है कि शराजी साहब ने और ख़ुद हमाद ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी सूरत हाल को सम अप कर दिया है। बहुत कम मेरे लिए गुंजाइश है बोलने की। मैं उनके साथ इत्तफाक करते हुए दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो यह है कि यकसुई नहीं है PTI की लीडरशिप में भी, PTI के बानी में भी, कि किसी एक बयानिए पर खड़ा हो जाया जाए। कभी तो तवक्कात वाबस्ता कर ली जाती हैं किसी मुल्क के सदर के मुंतखब होने से, फिर उसके हलफ उठाने से, फिर उसके किसी असिस्टेंट के एक ट्वीट कर देने से, और जश्न किसी कैफियत यहाँ पर कायम हो जाती है। और जब उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ब्रीफिंग में उनके हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा जाता तो फिर बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। दूसरा ये कि इसी तरीके से आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसके हवाले अब देना नहीं चाहता, यहाँ पर बात लंबी हो जाएगी। कभी पार्लियामेंट के साथ बरतानिया की पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन आ जाती है, कभी सेनेट से रेजोल्यूशन आ जाती है। ये रेजोल्यूशन रूटीन का मामला है, ये कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं गिरता है और ना गिरा आपने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप धमकी लगाते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, किसी को कहते हैं कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादक। ये वो गाली है जो फौज का सिपाही खाने के लिए तैयार नहीं है, जर्नैल की तो बात ही छोड़। लेकिन सलीम साहब ये मज़ामत होगी तो मफामत होगी वाला भी तो एक नैरेटिव है ना कि आप उसको पुल उस तरफ करेंगे, धकेलेंगे, तभी वो जाके मुज़ाकरात करेंगे। इस नैरेटिव पे भी PTI यकीन कर रही है। देखिए, ये इसको आप एक अहमकाना इकदाम ही करार दे सकते हैं कि पावर दैट वी जो इस मुल्क में पिछले 75 साल से एक पावरफुल फैक्टर है। मुझे कोई एक हुकूमत बता दीजिए जो कायम हुई हो जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल ना हो। जल्दी से सोच के बताइए उस हुकूमत का नाम, मैं फिर आपको उसका जवाब पेश कर देता हूँ। कोई ऐसी नहीं है। मैंने हुकूमतें बनती और टूटी देखी हैं, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आपका ख्याल ये है कि अमेरिका का सदर इंडिपेंडेंट है, पेंटागन जो मर्जी कहता रहे, CIA जो मर्जी कहता रहे, उसकी मर्जी है वो जो करे, नहीं होता ऐसा। आपका ख्याल है मोदी इंडिपेंडेंट है, बहुत बड़ी जमहूरियत है, मदर ऑफ जमहूरियत, वो राह की मर्जी के खिलाफ हर काम कर सकता है? ये कहीं भी नहीं होता, ये दुनिया का असूल है। इसी तरीके से चाइना कितनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, अपने आप को कितना बड़ा जमहूरी कहता है, बट द पॉलिटिकल ब्यूरो इज द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट डिसाइड्स। कहने का मतलब ये है कि ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, लिहाजा आपको इनके साथ बना के चलना होगा। खुद हमाद ने भी और शराजी साहब ने भी कहा कि देखिए ना, वो जमात जो एक दफ़ा मतरूक करार दे दी गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाम लेना चाहिए, उन्होंने रास्ता निकाला ना वापसी का। गुजरांवाला में की गई तकरीर जो है उसके ऊपर वापस गए ना। तो अगर तो आप ये नहीं करेंगे और समझेंगे कि लोग डर जाएंगे, वो डर जाने वाला मंजरनामा खत्म हो गया। इसलिए कि अगर आपको याद हो, शेख रशीद साहब से शुरू हो जाइए और जितने PTI के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने कहा था ये रेड लाइन है, हमारी खून की नदियां बह जाएंगी अगर किसी ने इनको हाथ लगाया। वो बेचारा शख्स 1.5 साल से जेल में पड़ा है, पूछे कहाँ हैं ये लोग। तो डराने की भी कोई सूरत हाल होती है ना। आप अपने मद्दे मुकाबल पॉलिटिकल पार्टीज को डरा सकते हैं। यस, आप हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन करें, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो जो हमें लाए थे उन्हीं की गर्दनें काटेंगे और आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ होता है ये जी, पाकिस्तान में तो नहीं होता। ऐसा ही है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।